हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। आज जो है हम डे 3 तक हो गया था। डे 4 के बारे में बात करेंगे कि डे 4 पे हमारे साथ क्या हुआ था। तो ये है हमारा HAL हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसमें हमने क्या किया था, एक ट्रेड लिया था बाई साइड का 28 तारीख को, 28 अप्रैल को 10 बजे के आसपास। यहाँ पे सेटअप बना था बाइंग का। मैंने यहाँ पे बाई किया, नीचे 20 रुपए का एसएल था और 40 से 50 रुपए का मैंने थोड़ा सा बफर देके 50 रुपए का टारगेट रखा था, और इसमें मैंने 1000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। 50 क्वांटिटी में एंटर किया था और 50 नहीं, 20 क्वांटिटी में एंटर किया था। हाँ, 20 क्वांटिटी में एंटर किया था। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये रहा, ट्रांसपेरेंट रहने के लिए। ये रहा, 20 क्वांटिटी में एंटर किया था और 50 रुपए कैप्चर किए थे। 1:2 से भी ज़्यादा हमने इसमें कैप्चर किया था। और देखो, ये स्टॉक में जब मैं घुसा उसके बाद ये आज तक नीचे ही नहीं आया। इसमें क्या ही स्विंग ट्रेड मिल जाता, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। मैं तो स्विंग ट्रेड कर नहीं रहा, तो कोई फायदा नहीं है। 20 रुपए के एसएल पे 200 रुपए का टारगेट, 250 रुपए का टारगेट मान चलते, 250 से भी ज़्यादा, 280 रुपए का टारगेट। तो इतना मिल सकता था। और कितना बन जाता, 5000 रुपये बन जाते सिर्फ 20 क्वांटिटी से, 5-6 हजार रुपये, अगर मैं इसे स्विंग ट्रेड में होल्ड कर लेता तो। लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेड, तो इसके लिए मतलब वो करने का कोई मतलब नहीं है कि हम सोचें कि अबे यार होल्ड नहीं किया ये वो, क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं तो वो करने का कोई मतलब नहीं है। डिग्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैंने कैप्चर किए थे 1:2 से थोड़ा ज़्यादा, और ये अच्छा ट्रेड बहुत दिनों बाद 1:2 साला मिल ही नहीं रहा है। गुस्सा आ रहा है। 1:1 से 1.5 से ट्रेड पलट जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड, इसमें 1:10 भी मिल जाता और ये बहुत अच्छा जाता। मुझे ऐसा लग रहा था इसे होल्ड कर लेना चाहिए मुझे, ऐसा मैं सोच रहा था उस दिन। लेकिन फिर सोचा यार क्या पता, वैसे भी सेटअप पे काम करते हैं, ट्रेडर को सेटअप पे काम करना चाहिए। और वैसे भी मैं इंट्राडे कर रहा हूँ ना, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि स्विंग में क्या मूव आ रहा है, क्या ऑप्शंस में क्या मूव आ रहा है। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मुझे इंट्राडे के बारे में केयर करना चाहिए, मुझे मेरे सेटअप और मुझे अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करना चाहिए। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। बढ़िया ये मूव किया। अगर स्विंग ट्रेड कोई करता है इसमें तो बहुत अच्छे पैसे छाप सकता था। 20 रुपये एसएल था यहाँ पे, और उसके बाद ये कभी नीचे नहीं आया। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, बट ये फिर भी स्टॉप लॉस एरिया तक में नहीं गया, सीधा ये ऊपर ही जाता रहा। और आज भी ये बहुत ऊपर है। आज भी यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक था, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें आप 10-20-30 क्वांटिटी से भी 10,000 रुपये तक बुक कर सकते थे। तो ये था ट्रेड 28 तारीख का। उसके बाद मैंने फिर अगले दिन 28 के बाद 29 आता है। उसमें फिर मैंने एक ट्रेड बुक किया, ये रहा, सेल साइड का ट्रेड। और इसमें भी देखो क्या रैली आई है सेल की। इसमें 1:2 आ गया था, लेकिन मैं, क्योंकि मैंने देखा कि जो है ना इसमें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ले रहा था बार बार यहाँ के आसपास, तो मैंने इसको यहीं पे बुक कर दिया। इसमें कुछ मेरे 50 क्वांटिटी थे। 50 क्वांटिटी, एक बार ऑर्डर बुक में देखते हैं। हाँ, 50 क्वांटिटी थी, तो इसको मैंने बुक कर दिया था यहीं पे। 50 क्वांटिटी से 20, वही कुछ 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट आया था। एक मिनट, मुझे कुछ याद आया इसमें। हाँ, मेरा शायद, एक मिनट, एक मिनट। नहीं 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 नहीं, मैं एक बार ऑर्डर बुक देख लूँ। सॉरी, उसके लिए मैंने 23 पे सेल किया था, 10 पे सोल्ड किया। हाँ, इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसमें ट्रेलिंग एसएल चला गया था, तो इसमें प्रॉफिट छोटा ही हुआ था, कुछ 500 रुपये के आसपास हुआ था प्रॉफिट। टीवीएस। हाँ। और क्वांटिटी कितनी थी? हाँ, क्योंकि 10 रुपये ही कैप्चर, 10-12 रुपये ही कैप्चर हो पाया ना। ये ऑर्डर कहाँ गया हमारा, ये रहा, टीवीएस मोटर्स। हाँ, 50 क्वांटिटी थी और 23 पे सोल्ड किया था। हाँ, 12-13 रुपये कैप्चर हुए थे, तो ऑब्वियसली 500 रुपये तक का ही प्रॉफिट हो पाया था। कहाँ गया ये टीवीएस मोटर्स, मैंने शॉर्ट किया था। ये काफ़ी अच्छा फॉल किया था। मैं अगर मैंने 1:1 पे कई बार ज़्यादा ही ट्रेल कर देता हूँ। तो ये मैं गलती करता हूँ कि ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट करो, उसके बाद ज़्यादा ट्रेल मत करो। 1:1.5, 1:2 दे दिया था इसने, 1:1.5 तक आया था। 1:2 दे दिया था इसने। और उसके बाद भी बहुत तगड़ा फॉल किया था इसने, ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ फॉल किया इसने। तो वही देख लो आप, कितना, 15 रुपये के कितने, 20 रुपये के एसएल पे। एसएल कहाँ था, यहाँ था ना। हाँ, 20 रुपये के एसएल पे ये
40 रुपये बुक करने की कोशिश थी, और ये 70 रुपये तक शायद। चलो कोई खास इसमें देखा जाए स्विंग ट्रेड तो नहीं था ये, लेकिन इसे होल्ड किया जा सकता था। ऑल दो अगर मैं इसे होल्ड करता ना, तो ये यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल ले लेता, क्योंकि मेरा फिर एसएल कहाँ पे होता, कॉस्ट टू कॉस्ट। तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लेता। तो हाँ चलो, ये सिंपल 1:2 का ट्रेड था। ऑल दो जो ये हेल का ट्रेड था, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था, इसमें स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा मिल सकता था। खैर, हम तो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो अवॉइड करते हैं अभी इसको। जब स्विंग ट्रेड करेंगे तब देखेंगे ये सब, कि कैसे होल्ड करना है, क्या करना है। तो ये हमारा इसमें भी एक 1:2 आ गया था, लेकिन इसने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया था। जो कि मैंने 1:1.5 तक होल्ड किया था, उसका लिए इसने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। तो इसमें 12 रुपये कैप्चर हो पाए थे, और उसके बाद ये ट्रेंड। हाँ, ये मेरा है 30 तारीख का ट्रेड। इसमें मेरा क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, 50 रुपये का एसएल था ऑलमोस्ट, और मैंने यहाँ पे 80 रुपये तक देखा था, और उसके बाद ये मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर देता है। तो ये हो गया, इसीलिए मैं गाइस सोच रहा हूँ कि अब 1:1:1 बुक करना कुछ टाइम के लिए शुरू कर देता हूँ। क्योंकि मैंने पिछले मंथ, ये पूरा अप्रैल मंथ में मैंने देखा है 1:1 तो बुक करना सही नहीं है, क्योंकि यार उसमें ब्रोकरेज भी नहीं निकलेगा। फिर ब्रोकरेज भी निकालना है, तो 1:1.5 थोड़ा देखना पड़ेगा, कि जब प्रॉफिट बुक करूँगा तो 1:1.5 का बुक करूँ, जिससे थोड़ा ब्रोकरेज भी निकले। ऑल दो 1:1.5 यार इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मुझे नहीं लगता। कम से कम मुझे लगता है 1:2 होना चाहिए, तभी प्रॉफिट आएगा अकाउंट में। मुझे लगता है 1:1.5 बुक करूँगा तो बस थोड़ा बहुत ही मेरा अकाउंट जो होगा ग्रो होगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े अगर तुम रिस्क रिवॉर्ड कर लेते हो ना, तो तुम्हारा अकाउंट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, 1:3, 4, 5। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन के लिए ना 1:1.5 से काम चलाता हूँ, फिर मैं 1:2 पे ही आ जाऊंगा, क्योंकि 1:2 में ही मज़ा आता है। कम से कम 1:2 तो रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी मज़ा आता है। तो ये था ये ट्रेड, ये 3 ट्रेड थे पूरे हफ्ते में। फिर 1 तारीख को छुट्टी थी, और मैं आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा कि मेरा पूरा अप्रैल का पीएनएल क्या था। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला था। हाँ, आज क्या है, 2 तारीख। तो आज हमारा हो गया डे 3 तक हो गया था, 4, 5, 6, 6 डे हो गया। आज 7th डे है अडानी पोर्ट्स। आज का 2 मई, 1 मई की छुट्टी थी, तो मैंने इसमें भी ट्रेड बुक किया है। ये रहा, इसमें भी 1:2 आ गया था, लेकिन आज मैंने क्या कहा कि मैं अब 1:1.5 पे निकालूंगा। तो 1:1.5 तक प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मेरा मन कर रहा था होल्ड करूं। फिर वो थोड़ा नीचे आने लगा, तो 1:1, हाँ 1000 रुपये बुक हुए हैं। 100 क्वांटिटी में मैंने ये ट्रेड लिया था, ये रहा ऑर्डर बुक। 1000 रुपये बुक हुए थे, मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट। मैं आपको पीएनएल भी दिखा देता हूँ, ये रहा 100 क्वांटिटी में, और 1000 रुपये बुक हुए थे। फिर 1000 रुपये जब आया ना, मैंने ओके किया, तब तक बुक हो गया वो। दिखाता हूँ पोजीशन कहाँ पे गया। ये रहा पोजीशन अडानी पोर्ट्स में, 1000 रुपये का प्रॉफिट मैंने बुक किया। ये प्रॉफिट मुझे 1500 तक दिखाया था। मैं सोचा बुक कर लेता हूँ, 1:1.5 आ गया, लेकिन भाई मैं 1:2 बुक करने की आदत है, तो मैं सोचा यार 1:2 तक रुक ही जाता हूँ, क्या यार 1:1.5 में तो प्रॉफिट बनेगा नहीं। लेकिन अब से कंफर्म है, मैं 1:1.5 पे अभी कुछ दिनों के लिए निकलता हूँ, फिर 1:2 पे आ जाऊंगा। और अच्छा सब कुछ सही रहा तो धीरे धीरे 1:3 भी करूंगा, 4 भी करूंगा इन फ्यूचर। क्योंकि जितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होगा ना, उतनी तेजी से अकाउंट ग्रो करेगा। तो ये था पूरा अपडेट। और मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ, रिपोर्ट्स में दिखा देता हूँ। ऑल्दो ये अकाउंट अब मेरा 98,000 तक ऑलमोस्ट था। आज मैंने ट्रेड किया है 97,850 के आसपास कुछ था। यानी कि 2,200 रुपये का लॉस हुआ था, हमारा पूरे महीने का लॉस है। और जो आज मैंने ट्रेड किया 980 रुपीज़ का, वो ऐड होके शायद आज ये 99,000 तक भी पहुंच जाए। नहीं, 98,500 तक पहुंचेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है जहाँ तक। हाँ, 500-600 तक, 700 तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि हमारे अकाउंट में 1200-1300 का लॉस अभी भी है। और मई शुरू हो चुका है, 1200-1300 का लॉस है हमारे अकाउंट में। और एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ, रिपोर्ट्स दिखाता हूँ कि मेरा पीएनएल क्या है, स्टॉक्स पीएनएल्स क्या है। लास्ट 30 डेज का दिखाता हूँ। स्टॉक्स में हम 1,000 रुपये के लॉस में। ठीक है, ये सारा पीएनएल है मेरा। ये देखो लॉस, देखो एक बीच सबसे बड़ा लॉस मेरा अकाउंट का यही है, 1,800 रुपये का लॉस।
बाकी देखो छोटा लॉस, ये ठीक स्टॉप लॉस गया है ये तो पूरा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये छोट ये तो स्टॉप लॉस गया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो लॉसेस देखो छोटे छोटे हैं, प्रॉफिट एक बड़ा ये आया है और बड़ा एसएल ये चला गया मेरा। अभी ट्रेडिंग थोड़ा ठीक ठाक सी चल रही है, बहुत कोई बहुत अमेजिंग नहीं चल रही। ये देखो यहाँ पे भी छोटे छोटे एसएल्स गए हैं, थोड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक किए हैं 1000 रुपये का। छोटा एसएल 2 दिन एसएल चला गया, फिर एक ये ठीक ठाक प्रॉफिट और फिर छोटा एसएल। तो ऐसे करके मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ अभी मैं। हाँ देखो यहाँ पे बैक टू बैक प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसमें कुछ किसी में भी 1:2 नहीं आया, सिर्फ इसको छोड़ के। यहाँ पे सब पे 1:50 शेयर्स लिए थे मैंने, 1:1 पे बुक, 1:1.5। अच्छा, एक दो दिन मैंने 1:1.5 पे भी बुक कर दिया है। सो तो ये सारे अपडेट्स हैं गाइस। 1000 रुपये का एसएल, 1000 रुपये का लॉस हुआ है। और थोड़ा बहुत आपने पता है मेरी साइकोलॉजी ख़राब हुई थी, तो मैंने एफएनओ भी कर लिया था, तो हम उसका भी पीएनएल देख लेते हैं। एफएनओ में गाइस प्रॉफिटेबल हूँ साला, जो मुश्किल है उसमें प्रॉफिटेबल। ये है मेरा एफएनओ का पीएनएल। इसमें ये देखो, ये रहा मेरा 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 2700 का टोटल प्रॉफिट था, 1500 रुपये का प्रॉफिट, 1600 का ओवरऑल प्रॉफिट। एफएनओ मेरा प्रॉफिटेबल हो चुका है। और ये सारे प्रॉफिट्स, एक बड़ा प्रॉफिट आया था 2000 रुपये का, और बाकी सब छोटे छोटे लॉस और छोटे छोटे प्रॉफिट। तो ये था। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको पहले, मैंने इस महीने 4-5 हज़ार रुपये का ब्रोकरेज और टैक्स बढ़ा है। अगर ये ना कटता तो मेरा अकाउंट 3000 रुपये तक के प्रॉफिट में होता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इतना आसान नहीं होता गाइस। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये देखो 3000 ऑलमोस्ट ये चार्जेस इधर गए, और 1-1.5 हज़ार उधर, यानी 4500 रुपये का चार्जेस भरा हूँ। तो 4 से 5 हज़ार रुपये के चार्जेस कटे हैं। मैं इस महीने ये कोशिश करूंगा कि मैं 1 से 2 ही ट्रेड करूं। मैंने पिछले महीने 4-5 ट्रेड भी किसी किसी दिन कर दिए थे, बाकी ज़्यादा दिन 1 से 2 ही था। 1000 रुपये 1200 रुपये इधर भी गए, और उधर भी गए, तो 4-5 हज़ार रुपये का टोटल ब्रोकरेज गया मेरा। 4000 तो ऐसा मान ही लो। हाँ, 4000 रुपये का, 5000 रुपये का ब्रोकरेज। तो इतना ज़्यादा ब्रोकरेज कटा है मेरा। अगर अगर मान चलो ये ब्रोकरेज नहीं कटे होते, 4-5 हज़ार जो भी है, तो मेरा अकाउंट 2,500-3,000 रुपये के प्रॉफिट में होता। तो इतना आसान नहीं होता गाइज। आपको कहते हैं यूट्यूब वीडियोस में बहुत देखा होगा, मुझे सिर्फ महीने के 3% प्रॉफिट चाहिए 1 लाख पे, 3,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए और मैं बस गुड टू गो, ऐसा हो जाएगा। अबे सालो, यहाँ पे साला 5,000 रुपये का तो ब्रोकरेज ही लग गया। और कहोगे मैंने ओवर ट्रेडिंग बहुत करी, नहीं, सिर्फ एक दो दिन ऐसा गया जो इसमें ओवर ट्रेडिंग हुई। बाकी नॉर्मल डेज एक दो ट्रेड ही होते थे। एक दो दिन साइकोलॉजी खराब हो गई थी, उस दिन भी नहीं होना चाहिए था, एक दो ही करना चाहिए था। बट लेकिन ऑब्वियसली ब्रोकरेज ज़्यादा है, क्योंकि 5,000 रुपये का ब्रोकरेज, यानी कि अगर आपको 10,000 रुपये भी ट्रेडिंग से कमानी है, तो आपको कम से कम भी, लेट से आप डिसिप्लिन होकर भी ट्रेड करते हो, तो 3-4% आपको ब्रोकरेज चार्जेस में जाएंगे, यानी आपको 14-15% बनाना पड़ेगा। तो 1 लाख का 15% होगा 15,000, यानी कि आपको 15% बनाना पड़ेगा, यानी 15,000 रुपये बनाना पड़ेगा, तब आपके पास 10-11 हज़ार का प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये ब्रोकरेज में जाएंगे। तो ये है पूरा मैथ्स। अगर आपको चाहिए कि 20,000 रुपये चाहिए 1 लाख रुपए से, तो आपको 25,000 रुपये का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं होता 25-25% निकालना कंसिस्टेंटली। मेरे हिसाब से कोई इंसान 10-20-30% हाईएस्ट निकाल सकता है, इससे ज़्यादा निकालना इम्पॉसिबल है कंसिस्टेंट प्रॉफिट। क्योंकि 100% 200% वाले तो मुझे लगता है ऐसे ही नकली लोग, मतलब बहुत कम होते हैं, 1-2% होंगे जो रियल होंगे, बाकी सब तो नकली ही हैं। क्योंकि इतना बना पाना यार इतना आसान नहीं होता ट्रेडिंग में, फिर इतना लॉस भी नहीं ले सकता ना इंसान, इतना लॉस भी ले पाने का जिगरा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और इतना लॉस भी इंसान जल्दी नहीं ले पाता ना, कि इतना, अगर तुम 100% निकाल रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारा एक महीना ऐसा भी जाए कि तुम्हारा जो लॉस हुआ था वो 50% का हो जाए, या 100-200% का हो जाए। तो उससे बहुत बड़ा आपके पीएनएल पे इफेक्ट भी पड़ता है। तो ये कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, थोड़ा कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो होता है वो 10-20-30% के आसपास ही होता है, मैंने देखा है ज़्यादातर वो लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स निकाल रहे होते हैं। यानी अब देखो 1 लाख पे अगर हम 10% पे निकाल रहे हैं 10,000 रुपये, लेकिन 10 लाख पे सोचो 1 लाख रुपये। अगर लेट से एक हम हाई वाला सोचते हैं 30%, तो 1 लाख पे 30,000 रुपये, और 10 लाख रुपए हैं तो
3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बहुत अच्छा अमाउंट होता है। अगर 50,000 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस में भी चले गए तो 2.5 लाख रुपए, तो बढ़िया है, नाइस। इतना भी अगर निकाल रहे हो कंसिस्टेंटली पर मंथ निकाल रहे हो तो बहुत अच्छा निकाल रहे हो, बहुत अच्छा ये प्रॉफिट है, तो नाइस है। बढ़िया दोस्तों, यही था पूरा वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।